हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज 9.11 एलिमेंट से। क्या पढ़ रहे हैं हम? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जी। और हमने एनसीईआरटी से पहले कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की बुक से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो मैंने आपके सामने लिखा। अल्टीमेटली ये एक ही टाइप है, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, इसके लिए मैंने अलग लिख दिया। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, मैं एक में ही बता सकता हूँ कि मे भी ये साइन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है जी। एज यूजुअल जैसे यहाँ 1 लिखा है मैंने, तो ज़रूरी नहीं है 1 हो, या 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जिनका परफेक्ट रूट निकलता हो। ठीक है, बट परफेक्ट रूट ना भी हो तो भी आप कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। बट मोस्ट प्रॉब्ली इन क्वेश्चंस में वो चीज़ें मिलेगी आपको। तो फर्स्ट थिंग, ठीक है जी। सो dx लिखना भूल गया हूँ मैं, तो वो होना चाहिए यहाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या है जी, ऊपर मुझे क्या मिलेगा, जैसे x² प्लस माइनस एक नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर कैसा होगा जिसका परफेक्ट रूट निकलता होगा। नीचे एक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इस फॉर्म में, x⁴ प्लस kx²। k क्या है जी? k में भी एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट। तो ये किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर। मतलब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -5, -5/2 कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एंड यहाँ पे एज यूजुअल जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ पे भी 1 की बजाय कुछ और नंबर भी हो सकता है, इट्स ओके। ठीक है, तो जस्ट ये निकले का फॉर्मेट था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो एज यूजुअल जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, इसमें मैं बता दूं कि जिन बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तक बेसिक चीज़ें जिन्होंने नहीं की है, वो यहाँ पर ना आए अभी। ठीक है, पहले आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए और इंटीग्रेशन 9.9 तक जितना मैंने करवाया उतना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एज यूजुअल आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें मुझे पीछे वाले फॉर्मूले तो चाहिए ही चाहिए, पीछे वाली चीज़ें चाहिए ही चाहिए। जैसे सब्सटीट्यूशन तो हर जगह लगता है, या फिर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व करने के बाद बनेगी उस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो रिजल्ट है वो मुझे याद होना चाहिए, वो फॉर्मूले मुझे याद होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे एक चीज़ की और ज़रूरत है। अगर मैं आपसे पूछूँ, एक फंक्शन मुझे गिवन है y = x + 1/x, और मैं आपसे इसका डिफ्रेंशिएशन पूछता हूँ कि dy/dx बताइए इसका क्या होगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1/x का होता है 1 - 1/x²। ठीक है जी। अब किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है कि ये डिफ्रेंशिएशन ऐसे कैसे आया, तो इट मीन्स आपको फिर इस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है, पहले आप अच्छे से रिवाइज कीजिए पीछे वाली चीज़ें, एंड देन आप यहाँ आ सकते हो। चीज़ें याद रहें, ठीक है। और करके देखो, आराम से समझ में आए। x को ऊपर लेके जाओ, x⁴ -1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? -1 को आगे लेके आओगे तो ये माइनस उसका है, फिर पावर एक और माइनस होती है तो -1 पहले से, -1 एक और होगी तो x⁻², और जब नीचे आएगा तो x² हो जाएगा ये। दैट्स वाई इट इज लाइक दिस। सो सेकंड फंक्शन अगर मैं आपको दूं x - 1/x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या निकालोगे आप? दिस x का 1 और ये बन जाएगा, देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है -1/x²। तो ये -1 पहले से, एक ये मिलके हो जाएगा प्लस, एंड दिस बिकम 1/x²। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मेरा प्रोसेस है उस प्रोसेस का एक ये पार्ट है। ठीक है, सो मूव करें, स्टार्ट करें कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैं डायरेक्टली इसमें बताने की बजाय कि इसमें ये करना है, पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, साथ साथ आपको स्टेप बताता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 9.11 के क्वेश्चन नंबर 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, आई थिंक, यस, सॉरी, दिस इज -1 नॉट प्लस, होल डिवाइड बाय x⁴ + 1 dx। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है? जी बिल्कुल इसी टाइप का है। ऊपर देखिए x² -1 है, तो मैंने बोला ये तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, नीचे x⁴ है, जी बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, मतलब k क्या है मेरा? 0। अगर ये 0 होगा तो ये अपने आप 0 हो जाएगी, क्या बचेगा? x² + 1, तो वो नीचे है, दैट्स इट। तो मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आसान दिया गया है और स्टार्ट हमें आसान से ही करना चाहिए ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, दैट्स इट। सो अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा उसकी बात करते हैं, यानी मैं बात करता हूँ स्टेप 1 की। ये पेपर में मत लिखना मैं स्टेप 1, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। ठीक है, स्टेप 1 इज डिवाइड या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। मुझे क्या करना है जी?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ देखिए क्या आएगा। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। -1 है, उसको भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, होल डिवाइड बाय। नीचे क्या होगा? एक्स रेज़ पावर 4, तो एक्स रेज़ पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा एंड देन प्लस का 1 बचा, तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर? पहला स्टेप क्या है जी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉरी, द नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे भाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर। बाकी चीज़ें लिख देते हैं एज इट इज। सो द नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचा मेरे पास? ऊपर बचा 1 - 1/x स्क्वायर और नीचे बचा जी मेरे पास, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/x स्क्वायर। इसका अब मुझे निकालना है इंटीग्रेशन। चीज़ें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल सा स्टेप मैंने किया। क्या किया मैंने? ऊपर नीचे दोनों एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चीज़ें क्लियर? जी सर। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मुझे स्पेस की। सो सेकंड स्टेप क्या होगा? ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। मैंने क्या बताया था? ये चीज़ें बताई थी कि भाई ये अगर फंक्शन मिलता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये, या फिर मैं उल्टा बोलूँ तो ये जो है वो इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये सुनो, ठीक है। सेम एज इट इज, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है और ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ऐसे बोलते हैं, दैट्स इट। सो अब मैं वापस से गया जहाँ मैं पहुँच गया था इस क्वेश्चन में। मैंने देखा ऊपर है 1 - 1/x स्क्वायर। ऊपर क्या है जी? 1 - 1/x स्क्वायर, 1 - 1/x स्क्वायर, ये वाले टर्म। और ये किसका डिफरेंशिएशन है जी? ये x + 1/x का डिफरेंशिएशन है। किसका है जी? x + 1/x। तो जो स्टेप 2 होगा मेरा वो यही होगा। सिर्फ मुझे ऊपर देखना है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगी, फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपको टर्म ऐसी कुछ मिलेगी 1 - 1/x स्क्वायर, यानी या तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी या आपको मिलेगी ये वाली टर्म। दोनों में से कोई एक टर्म मिलेगी। वो डिपेंड करेगा साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर ये जैसे यहाँ माइनस था तो पहले वाला, प्लस होता तो दूसरे वाला मिल जाता। दैट्स इट। ये मिलते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नीचे मुझे क्या बनाना है। जब मुझे ये मिला तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है जी? इस फंक्शन का। तो ये वाली टर्म मुझे नीचे बनानी है, ये वाली टर्म मुझे नीचे बनानी है। अब ये टर्म नीचे बनाऊं कैसे, उसकी बात स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 यही है। ऊपर वाली टर्म देखिए क्या है, उसका ये किसका डिफरेंशिएशन है, वो वाली टर्म बना लो ऊपर। तो बनाइए, कैसे बना सकते हैं देखिए आप ध्यान से। नीचे एक्स स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, मुझे चाहिए x + 1/x। मेरे पास क्या है जी? मेरे पास है एक्स स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। ये सुनो, ये चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर नीचे था ही। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इतना करने के बाद मुझे चाहिए x + 1/x। इससे रिलेटेड देखो क्या हो सकता है, x + 1/x। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ, a + b होल स्क्वायर, दिस बिकम योर a² + b² एंड +2 × a × b। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? जी बिल्कुल क्लियर हुई। ये तो हमें आता है सर कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab होता है, सब जानते हैं। इस x से x कैंसिल आउट, यस बिल्कुल। मुझे चाहिए ये वाली टर्म, मुझे क्या चाहिए? ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये वाली टर्म कहाँ है जी? ये रही। बट ये मुझे किस फॉर्म में चाहिए? x + 1/x की फॉर्म में। तो ये मिल गई। इस 2 को बस इधर ले आओ। तो दिस वेरी सिंपल, दिस बिकम x + 1/x का होल स्क्वायर एंड -2 = क्या हो जाएगा? x² + 1/x स्क्वायर। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है जी, या तो आप ऐसे याद रखो ही करना, ठीक है, या फिर सिंपली मैं कर सकता हूँ जैसे कि भाई इसको मैं इस स्क्वायर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे चाहिए +2, मुझे क्या चाहिए? +2। यानी इसी को अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास ऊपर क्या है? 1 - 1/x स्क्वायर। नीचे क्या है जी? नीचे है मेरे पास x² + 1/x स्क्वायर। अब मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कैसा? ऐसा बनाना है जी। तो क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे चाहिए +2। तो एक काम ये भी कर सकता हूँ मैं कि हाँ, मैं इसको +2 और -2 लिख दूँ। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? मैंने +2 ऐड कर दिया और 2 ही माइनस कर दिया। मैंने 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया, अल्टीमेटली मेरी टर्म वही रही जो थी, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या मिला? वो ये मिला जी कि ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चाहिए था। नीचे क्या हो गया? इन तीनों टर्म को मिला के देखो, x² + 1/x स्क्वायर + 2, क्योंकि x कैंसिल आउट हो चुका है। ये टर्म मेरी बना देगी ये वाली टर्म, यानी दिस बिकम योर
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यस और नो जी बिल्कुल। बाकी क्या बचा जी, इन तीनों को मिला के ये बन गया, बाकी बचा -2। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर ये करता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप से, यानी यहाँ से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये स्टेप मैं स्किप कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, वो आपकी समझ के ऊपर है कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, और साथ में लगा दिया मैंने dx। तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने x² से डिवाइड किया, सेकंड स्टेप में मैंने देखा कि x² से डिवाइड करने के बाद जो टर्म मिली वो किसका डेरिवेटिव है, वो वाली टर्म मैंने बनाई नीचे। ये बनाई क्यों मैंने, तो इसके आगे तो तीसरा स्टेप मुझे अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको क्या कर देते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कर दीजिए, क्या करोगे, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी, इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, इसका डिफरेंशिएशन ये तो हमने अभी भी करके दिखा था, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका हो जाएगा 1/x², साथ में लगा दिया dx, दिस इज इक्वल टू dt। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ऊपर देखिए पूरा, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ dt, तो मैंने इसको तो लिख दिया dt होल डिवाइड बाय, नीचे x प्लस 1/x, इसको मैंने बोला t, तो दिस बिकम t² माइनस, अब 2 को मैं लिख देता हूँ √2 का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा ये आपको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं पूछना चाहिए उसका रीज़न भी मैं देता हूँ। क्योंकि ये एक मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरी क्या है जी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, ये है जी इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x² माइनस a², याद आ गया। ठीक है, क्या होता था 1/2a log ऑफ x माइनस a x प्लस a एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज c। चीज़ें क्लियर, सो बस यही चीज़ लगा दीजिए, सेम आइडेंटिटी, तो यूज इट 1/2√2 ठीक है जी, log ऑफ 2√2 क्यों किया मैंने, क्योंकि a² होता है तो √2 का स्क्वायर बन रहा है, तो a क्या है √2, x क्या है t, तो 1/2a log ऑफ मॉड x क्या है जी, अगेन t, तो t माइनस a मतलब t माइनस √2 डिवाइड बाय t प्लस a, t प्लस √2 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट c। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब t क्या सब्स्टिट्यूट करना था, वो वैल्यू यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ मैं। सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, पहला काम। दूसरा काम, ऊपर क्या बनेगा 1/x² बनेगा या फिर 1 + 1/x² बनेगा, उसका एग्जैक्ट जो 1 - 1/x² बनेगा या 1 + 1/x² बनेगा, ये इन दो फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है। तो अगर ये बना है तो मुझे नीचे ये बनाना है, ये बना है तो ये बनाना है, और हमेशा ये इसी फॉर्म में बनेगा। ये चीज़ ध्यान रहे, किस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में, यानी मुझे स्क्वायर को कंप्लीट कर देना है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। ये करने के बाद इसको t सब्स्टिट्यूट करो, आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला मुझे आता है। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसमें ना सब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, जो आपको करना चाहिए ताकि मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकूँ। क्या होगा देखिए, आंसर मेरा 1 डिवाइड बाय 2√2 लॉग ऑफ मॉड। अब t की वैल्यू क्या है मेरी, x प्लस 1/x, तो रख दीजिए x प्लस 1/x और माइनस √2 एज इट इज होल डिवाइड बाय x प्लस 1/x, अगेन t तो वही है और प्लस हो जाएगा √2 मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। द नेक्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब यहाँ एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 1 डिवाइड बाय 2√2 एज इट इज रहेगा मेरा, लॉग मेरा एज इट इज मॉड, ऊपर मैंने एलसीएम लिया x, तो दिस बिकम योर x² प्लस 1 माइनस √2x, नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2√2x, एलसीएम इसका भी क्या आएगा x ही आएगा। इस x से ये x कैंसिल आउट डिनोमिनेटर से, जो बाकी बचा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 1 डिवाइड बाय 2√2 लॉग ऑफ x², इसको आगे लिखूंगा तो माइनस √2x एंड प्लस 1 होल डिवाइड बाय x² प्लस √2x प्लस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, दैट्स इट। देखो बहुत सिंपल से स्टेप है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करोगे चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। चीज़ें क्लियर, सो बढ़े नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। होप शो अभी तक चीज़ें आपको क्लियर है। सो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 1-2 क्वेश्चन देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है, एक ही प्रोसेस है, जो मुझे आता है वही चीज़ें बार बार फॉलो होंगी।
और भाई ये फॉर्मूलेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फॉर्मूलेज आपको सारे आने चाहिए, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे, ठीक है। इनका प्रूफ भी मैं करवा चुका हूँ और इन पे स्पेशल क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, एक पूरी एक्सरसाइज की थी हमने। सो ये आपको आने चाहिए, दैट्स इट। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 4 whole divided by x to the power 4 plus 16. I think this is पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। यही काम करना है मुझे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब डायरेक्टली कर दूँ, आई थिंक एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मुझे पता है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 1, 4 को करोगे तो 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, सिंपल, होल डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 16 को करोगे तो प्लस 16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सर आपने तो बताया था x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव ये होता है और x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है ये, और क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, तो यहाँ तो 1 आया नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। मान लो मुझे ऊपर दिखा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ जी, मैं इस 1 को 4 से प्लेस करके देख लेता हूँ। 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ मिला जी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिला। तो इसका मतलब मुझे ऊपर क्या बनाना है फिर, ठीक है। 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर मिला, ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक चीज़ ये भी सोचो, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है जी, x का डेरिवेटिव तो 1 ही है। अगर मैं एक काम कर दूं कि ऊपर 4 लिख दूं, यहाँ पे ऊपर क्या लिख दूं, 4 लिख दूं। 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर था मेरे पास ऊपर, और मैंने ऊपर वाला क्या चेंज किया, जहाँ 1 था वहाँ 4 कर दिया वहाँ पे। तो x माइनस 4 बाई एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, x का तो 1 होगा, 1 बाई एक्स 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एज इट इज, और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस दिस बिकम लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 मिले, 16 मिले, 32 मिले, क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ें क्लियर होगी। सो जो चीज़ ऊपर बन रही है उसी पूरे का स्क्वायर मुझे नीचे चाहिए। अब नीचे भी बहुत आसान सा काम हो रहा है, देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। द फर्स्ट स्टेप मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, देखो अब समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब मैंने डायरेक्टली ये चीज़ें लिख दी तो बहुत आसान होगा मेरे लिए, तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिखाने की जरूरत नहीं कि हर एक को मैं एक्स स्क्वायर नीचे लिख के दिखाऊं, फिर कैंसिल आउट करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करके लूँ, नो, डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये किसका डेरिवेटिव होगा, अब मुझे मिल गया x माइनस 4 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा जी, किसका होगा, x माइनस 4 बाई एक्स। तो यहाँ से बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकते हैं जी, कैसे, देखिए मुझे चाहिए x माइनस 4 बाई एक्स, तो एज यूजुअल यहाँ पे टर्म्स कैसी हैं, स्क्वायर वाले टर्म्स है, तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, दैट सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 4 बाई एक्स, दिस बी समथिंग लाइक दैट। अब इस x से x फिर से कैंसिल आउट होगा, ठीक है जी। मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाले टर्म्स हैं, मुझे चाहिए क्या, इस फॉर्म में, तो बस इस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 को इधर ले आओ, तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में मुझे चाहिए, ये मेरे पास गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऐसे तो लिख दें, सो लिख दीजिए डायरेक्टली। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, दिस बिकम योर x माइनस 4 बाई एक्स का क्या बनेगा जी, होल स्क्वायर एंड प्लस 8 इज देयर, साथ में लगा दीजिए dx। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है, ठीक है जी। सो अब डायरेक्टली जैसे मैंने ऐसे किया, तो अगर मुझे डायरेक्टली नहीं करना हो तो क्या करूँगा, सिंपली अब देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab करोगे तो x से हमेशा कैंसिल आउट होगा, 2 के साथ क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, तो बस 2 4 जा प्लस 8 कर दिया, माइनस 8 कर दिया, दिस इज योर 2ab। सो 2ab डिसाइड करता है इसके अंदर का साइन कैसा होगा, ये नेगेटिव है तो मैं ये वाला कंसिडर करूँगा इसके साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज देयर, वही था ना, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 बाई एक्स, ठीक है जी। अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस ही है, तब मैं इसको कंसिडर करता, तो अब मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ के लिए, इसको लिख दिया ऐसे। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब चीज़ें क्लियर है तो अब और भी क्लियर होंगी। अब क्या करना है, सिंपली x माइनस 4 बाई एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो t, सो यू गेट हेयर 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का, साथ में लगेगा dx इज इक्वल टू dt।
इसके आई थिंक बहुत अच्छे से आता है। सो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी मेरी डी टी एज यूजल, नीचे क्या बनेगा, दिस बिकम योर टी स्क्वायर एंड प्लस 8 को मैं लिखता हूँ 2√2 का होल स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर, ठीक है जी। 2√2 का स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, दैट इज योर 8। सो नाउ दिस इज अगेन योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1/a। क्या होता है 1/a। अब a क्या है यहाँ पे 2√2। एक बार और बता दूँ फॉर्मूला, चलो साथ साथ बता देता हूँ बट आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वी कैन से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा। सो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, और प्लस एक कांस्टेंट तो लगता है हमेशा c, ठीक है जी। सो लिख दीजिए अब, दिस बिकम योर 1/, मैंने क्या किया a इज योर 2√2 टेंजेंट इनवर्स x क्या है यहाँ t डिवाइड बाय a मीन्स 2√2 एंड नाउ प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, दैट्स योर आंसर। अब t क्या लिया था मैंने, t इज योर x माइनस 4/x, तो इस t की बजाय रख दो x माइनस 4/x, फिर से x को एलसीएम लोगे तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, ये x इसके साथ चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाय 2√2x प्लस ए कांस्टेंट c, और आगे तो 1/2√2 है ये, दैट्स इट, इजी। देखो सेम स्टेप है, कुछ अलग नहीं किया मैंने, वही सारी चीज़ें हैं, बस ये वाले फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, दैट्स इट। बाकी चीज़ें वही है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, नीचे वाले को नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और टी सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। और जिनको कॉम्पिटिटिव की एग्जाम के हिसाब से करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको टी की तरह सब्स्टिट्यूट करके लो, ये 2√2 आपका हो गया, तो ये टी की तरह सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्टली यहीं से आंसर लिख दो, नो प्रॉब्लम। ये ऊपर लिख दो, नीचे आपका ये ए हो जाएगा एंड दैट्स इट, ठीक है। सो वो अभी बोर्ड के हिसाब से तो वैसे ही रहने देते हैं, वो चीज़ें अलग से करवाई जाइए आपको। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको चीज़ें क्लियर होगी, तो क्लियर है तो उम्मीद करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय, अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे हम, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, बाकी चीज़ें रहेंगी वही, तो पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, नहीं हुई तो एक बार रिपीट करके वापस से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें। सो द फर्स्ट स्टेप सेम एज इट इज लिख देना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो क्या मिलेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे आपको मिलेगा 1, 1 को करोगे तो 1/x स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स इज 4 को करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर को करोगे तो मिलेगा 1, और दिस बिकम योर 1/x स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। मैंने ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को करोगे तो सीधी सी बात है 1 मिलेगा, 1/x स्क्वायर तो मैंने लिख दिया है। एक्स इज 4 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो पावर 4 - 2 दैट इज 2, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे तो 1 एंड प्लस 1/x स्क्वायर इज देयर, दैट्स इट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, दिस 1, इस 1 को भूल जाओ, सोचना नहीं मुझे इसके बारे में, मुझे सिर्फ ऊपर देखना, ऊपर क्या है 1 + 1/x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर। सो अब इस 4 को हटा के वापस से मैंने लिख दिया 1, मुझे मिल रहा है ये 1 + 1/x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर, तो क्या चाहिए मुझे x - 1/x, क्या चाहिए x - 1/x, कैसे मिल सकता है, इट्स वेरी सिंपल, a स्क्वायर इज देयर, b स्क्वायर इज देयर, मैं अगर +2 और -2 कर दूं कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इससे बनेगा, -2ab इससे बनेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे बीच में माइनस का साइन चाहिए सर जी, तो माइनस चाहिए तो मैं इस माइनस को ले लेता हूँ और इन दोनों को ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 - 2ab, सो दिस बिकम योर 1 + 1/x स्क्वायर, ऊपर एज इट इज, नीचे बन जाएगा मेरा x - 1/x का होल स्क्वायर एंड 2 + 1 दैट इज 3। चीज़ें क्लियर, यस और नो, ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया, खोल के देखो, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, -2ab तो -2 × x × 1/x जब आप करोगे तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट -2, ठीक है। तो होप शो इतने बड़े बच्चे तो हो गए होंगे कि इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप सेम, x - 1/x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x - 1/x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएटिव बोथ साइड यू गेट 1 + 1/x स्क्वायर, साथ में लगेगा dx = dt, चीज़ें क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ऊपर एज इट इज तो ऊपर तो dt ही बनेगा, नीचे क्या बनेगा, दिस बिकम योर t, तो t स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, 3 को मैं लिखता हूँ √3 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला एज दिस वन। सो दिस इज योर 1/a मीन्स 1/√3 टेंजेंट इनवर्स x इज योर t एंड डिवाइड बाय a इज √3 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t क्या था, ये रहा
x माइनस 1/x, और इसका एलसीएम लेके जरूर लिख देना। तो x मेरा नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा x² माइनस 1। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन में, आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी के ये तो थे सीधे साधे, ठीक है, क्या थे? सीधे साधे क्वेश्चंस थे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, ठीक है, और थोड़े से अलग क्वेश्चंस को करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? x² होल डिवाइड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1। ये आपका बोल सकते हो कि इस एक्सरसाइज में टाइप 2 पहले 3 क्वेश्चन क्या थे? सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना था, कुछ अलग नहीं करना था। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। कैसे? अगर मैं इसको ऊपर नीचे जो मेरा फर्स्ट स्टेप था उसको अप्लाई करता हूँ तो मैं x² से डिवाइड करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा? ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे x² आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1/x² आ जाएगा। तो ये बनाने का मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ऊपर 1 हो गया तो मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो तो है ही नहीं, और नीचे बाय क्वाड्रेटिक एक तरह से बोल सकते हो x⁴ वाला सम है। तो इसका मतलब ये मेथड तो फेल हो गया। फेल तो नहीं हुआ ये बोल सकते हो, बट इस मेथड को लगाने के लिए मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली जो मैं स्टेप 1 लगाता था वो यहाँ पे नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? उसका रीज़न ये भी है कि मैंने आपको ये बोला था कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो x² प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। 1 की जगह 4, 16 कुछ भी हो, डजेंट मैटर। होल डिवाइड बाय x⁴ प्लस k² एंड प्लस 1, इस टाइप में क्वेश्चन होना चाहिए। नीचे वाला तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम है जी? ये नहीं है, सिर्फ मेरे पास x² है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करूँ? उसके लिए देख लीजिए सिंपल सा, मुझे क्या करना है? मुझे इस क्वेश्चन को ऐसा बनाने की ट्राई करनी है पहले। तो ऐसा बनाने की ट्राई करने में सबसे पहले दिमाग में जो मेरी चीज़ आती है कि मेरे को एक काम करता हूँ सर, +1 -1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? +1 -1 कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी मेरी। तो एक बार इसको इसके नीचे लिख दूंगा, सॉरी एक बार इसके नीचे ये लिख दूंगा और एक बार -1 को अलग करके ये लिख दूंगा यहाँ पे। ऐसे करने की सोच रहे होंगे, मे भी हो सकता है। ऐसा करने से ये तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस? इसका इंटीग्रेशन तो फिर से मैं नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं x² से डिवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते, तो कैसे करें? तो क्या किया जाए इसमें? तो देखिए आप, इट्स वेरी सिंपल। मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। क्या क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ा? जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप 2 से मल्टीप्लाई किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली मेरा वही रिजल्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है वो देखिए आप। 1/2 मैंने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ इस x² को मैंने लिख दिया x² प्लस x²। क्या ऐसा भी कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। x² प्लस x² का मतलब 2x² ही होता है। और एक मैंने +1 कर दिया और एक मैंने -1 कर दिया। क्या इस बात से भी कोई दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट जब तक नहीं पड़ेगा तब तक मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए। मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, उससे मुझे x² प्लस x² मिल गया। फिर मैंने प्लस का 1 किया और माइनस का 1 किया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने क्यों किया? सिंपल सा रीज़न है जी ऐसा करने का मेरे पास, कि ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ? मुझे बेनिफिट ये हुआ कि एक टर्म मैं इसको लेके बनाता हूँ, यानी x² प्लस 1 को लेकर के, और दूसरी टर्म मैं बनाता हूँ x² माइनस 1 को लेकर के। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो मैंने एक टर्म ये बनाई और इसके नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, और फिर मैंने दूसरी टर्म ये बनाई और इसके नीचे भी मैंने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, और इस पूरे का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? यस और नो? यस और नो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसको रीअरेंज करके, मतलब मैंने इसको x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 लिखा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैंने इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर लिखा और इस टर्म को अलग कर दिया, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लिख दिया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ? ऐसा करने से देखो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म, और इनको सॉल्व करना मैंने अभी अभी सीखा है। इनको सॉल्व करना मैंने अभी अभी सीखा है। तो बस इन दोनों टर्म्स को अलग अलग से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो लेट बी, अगर मैं इसको I1 बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ I2, और इस पूरे को मैं बोलता हूँ I से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स बी, ठीक है जी। सो बस मुझे इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक इनको सॉल्व करना आता है, खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी
फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसको फटाफट से करवा देता हूँ, मैं सारे नहीं करूँगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। I1 को करो इंटीग्रेट ऑफ दिस, क्या है मेरे पास x² + 1 होल डिवाइड बाय, मतलब वही प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 था वो इसके बाद फॉलो होगा, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरा इतना स्टेप और बढ़ गया है बस, ठीक है, बाकी हम वही करेंगे। सो दिस इज योर +x² + 1 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², यू गेट ऊपर क्या मिलेगा 1 + 1 बाय x², नीचे क्या मिलेगा जी, दिस बिकम योर x² + 1 + 1 बाय x²। मुझे क्या करना है जी, ऊपर दिखा 1 + 1 बाय x², 1 + 1 बाय x² मतलब ये, तो नीचे बनाना है 1x - 1 बाय x, तो उसके लिए 1 है तो +2 - 2 कर दिया। अब इसको और इसको ले लो, a² + b² - 2ab, तो क्या बन जाएगा, ऊपर होगा 1 + 1 बाय x², नीचे बन जाएगा मेरा ये x - 1 बाय x का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, बाकी बचा जी मेरा 1 + 2 दैट इज 3 मतलब √3 का स्क्वायर। भाई इसका थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यही तो था, कर सकते हो सेम एज इट इज। जब आप माइनस लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, ये माइनस वाली टर्म बनेगी, तो मुझे यहाँ पे प्लस बनाना होगा। जब आप प्लस बनाओगे तो इस 2 को इसके साथ, यानी यहाँ बन जाएगा ये माइनस का 1, तो बस फॉर्मूला अलग यूज होगा, x² - a² जो पहले क्वेश्चन में लगा था वो वाला फॉर्मूला, बाकी चीज़ें रहेंगी सेम, दैट्स इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आई थिंक कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन मुझे अलग करना है, जैसे मैंने ये करके दिखाया है, सेम एज इट इज इसका कर लेना, दोनों को ऐड करके लिख देना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक वही चीज़ें बार बार रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं, पहले 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो इनमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर डाउट ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सो इसको हटा दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया है कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज है, ठीक है, थोड़ा सा इससे आसान बोल सकते हो आप, थोड़ा सा इससे आसान है बट प्रोसीजर रहेगा सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप करोगे खुद से, मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। कहाँ मूव कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हो लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मुझे गिवन है dx डिवाइड बाय x⁴ - 5x² एंड प्लस का 16, ये मुझे गिवन है, यही जी बिल्कुल यही गिवन है। सो क्या करें, सो इस dx को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे मैनिपुलेशन करने में हेल्प मिले। सो ये क्वेश्चन है, नीचे पावर 4 है ऊपर 1 है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम यही बात कर रहे थे कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ऐसे कुछ किया था, बिल्कुल ऐसे किया था। तो वहाँ पे क्या था मेरे पास, वहाँ पे मेरे पास x² था, 1 नहीं था। यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 है लेकिन x² नहीं है, तो मतलब काम तो वही करना है मुझे, नो प्रॉब्लम। 1 तो है ना, तो है तो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बोल दो, या 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल आउट हो, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने कोई चेंज नहीं किया, मेरे पास पहले x² था, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब मेरे पास 1 था, उसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क, कोई दिक्कत नहीं है जी। 2 करने का फ़ायदा क्या है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, मैंने इसलिए किया, ये कर सकते हैं बिल्कुल। और मैंने इसमें x² को ऐड कर दिया और x² को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत है आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, सॉल्व इट। सो नाउ हाफ एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख देता हूँ, लिख दूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो x² + 1 को मैंने लिख दिया ऐसे, इन दोनों में से मैंने माइनस को बाहर निकाला और ये बन जाएगी x² - 1, क्या कोई दिक्कत है, ये दोनों टर्म मैंने एज इट इज लिखी। 1 -x² था, माइनस बाहर निकाला तो माइनस का x² हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, होल डिवाइड बाय x⁴ - 5x² प्लस का 16 dx। अब इन दोनों टर्म्स को करते हैं अलग अलग, ये हाफ में एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 पहला ये है डिवाइडेड बाय, दिस मीन्स x⁴ माइनस का 5x² प्लस का 16, साथ में मैंने लगा दिया dx। अब ये हाफ दोनों के साथ रहेगा, तो या तो यहीं ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है, या फिर हाफ को अंदर ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दिस माइनस एज इट इज, सो दिस बिकम योर x² - 1 होल डिवाइड बाय x⁴ - 5x² एंड प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। आई थिंक इसके आगे आपको आता है, वही सेम प्रोसीजर, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कीजिए, जो ऊपर बने उसका फंक्शन नीचे बनाइए क्योंकि वो किसी का डेरिवेटिव है,
ठीक है। डेरिवेटिव क्या बनेगा, या तो ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। अब 2, 4, 6 कोई भी नंबर चेंज हो रहा है तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। सो इन दोनों का डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, सॉरी इंटीग्रेशन आपको आता है। इंटीग्रेट कीजिए, बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, ये डिफरेंस है, दैट्स इट। आराम से कर सकते हो। चीज़ें क्लियर? कोई भी एक करके दिखा दूँ? चलो ये वाला करके दिखाऊँ। माइनस साइन दिख रहा है, कोई बात नहीं। 5x² माइनस के था क्या भाई? दिस इज या ओके, नो प्रॉब्लम। चलो यही करते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, घटा देता हूँ। ठीक है, तो एज यूजुअल इसको आई बोल देना, इसको I1 बोल देना, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। I2 में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। I2 इज़ योर इंटीग्रेशन ऑफ, तो डायरेक्टली मैं करता हूँ, क्या कहते हैं, x² से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, सो दिस बिकम योर 1 - 1/x² होल डिवाइड बाय, ये क्या बनेगा x², ये क्या बनेगा -5 एंड +16 मतलब 4/x का होल स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हुई? मैं इसको जब x² से डिवाइड करूँगा, दिस बिकम 16/x², तो दिस बिकम 4/x का होल स्क्वायर। ये लिखा मैंने, दैट्स ओके। a² + b² + 2a भी चाहिए, तो क्या चाहिए, 4 × 2 = 8, तो +8 -8 कर दीजिए dx। अब देखिए a² + b² ऊपर है माइनस वाला, तो नीचे कौन सा आ गया, प्लस वाला, तो प्लस का 8 ले लीजिए। तो a² + b² + 2ab, सो दिस बिकम योर 1 - 1/x² होल डिवाइड बाय x - 4/x, सॉरी x + 4/x का होल स्क्वायर। प्लस लिया, ये गया, ये गया, ये गया, बाकी बचा -5 - 8 मीन्स -13। इसको क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, t, इसका एग्जैक्ट डिफरेंसेस नहीं है रहा, तो ऊपर वाला ये पूरा क्या बन जाएगा, dt। आप पूरा प्रोसेस कर लेना, नीचे बन जाएगा दिस बिकम योर t² - √13 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, 1/2a, तो 1/2 √13 log ऑफ t - √13 डिवाइड बाय t + √13 एंड प्लस एक कांस्टेंट c। सबसे पहला क्वेश्चन वाला आइडेंटिटी लग गई, दैट्स इट। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी है आपके पास, जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी, क्या किया था, इसको, तो ये लिख देना, देन सिंप्लीफाई कर लेना, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ऊपर प्लस है, सो ऊपर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो मुझे यहाँ माइनस बनाना है, माइनस बनाना है तो ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये अपने आप प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब इसको t लूँगा तो ये प्लस √3 का स्क्वायर बनेगा, किसका, + √3 का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिटी लगी थी, जो क्वेश्चन नंबर 4 में लगी थी, वही वाली, यानी 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a वाली, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये लगा देना। दोनों को नीचे माइनस साइन है तो इसका रिजल्ट वो रहा, इसका रिजल्ट निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट योर आंसर। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो फटाफट से इनको मैं बता देता हूँ एंड आज का लेक्चर फिर आई थिंक हमें ओवर करना चाहिए। फिर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 होल डिवाइड बाय x⁴ + 1 dx। क्वेश्चन में क्या है मेरा 7, ठीक है जी। 7, 8, 9 एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के। क्या किया जाए, अब तो मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो तो है ही नहीं, तो क्या उससे मैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता हूँ, ठीक है, अब उसकी बात करनी चाहिए मुझे। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेसिक चीज़ें, बेसिक इंटीग्रेशन क्या बोलता है, नीचे x⁴ है, ऊपर x³ है, तो इससे मुझे मिलता है कि इसका एग्जैक्ट नहीं तो इसका डेरिवेटिव नियर बाई मुझे मिल सकता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके। चीज़ें क्लियर? सो अगर इस नीचे वाले को t लेता हूँ तो ऊपर बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³, बट यहाँ सॉरी 4x³ x³ है लेकिन प्लस में 1 है, ये मुझे दिक्कत कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपल सा x³ डिवाइड बाय x⁴ + 1 को अलग लिख देना चाहिए, और बाकी जो बचा प्लस का 1 डिवाइड बाय x⁴ + इसको मुझे अलग लिख देना चाहिए। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत किसी को? सबसे बेसिक चीज़ें मुझे जो आनी चाहिए, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर देखने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने यहाँ देखने की कोशिश की तो मुझे मिला कि x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x³, लेकिन ये +1 दिक्कत कर रहा है, तो इस +1 को मैंने अलग ही कर दिया। इसको अलग करने से क्या बचा, अब ये देखो, ये बेसिक सा क्वेश्चन बन गया मेरा। अगर मैं इसको I बोलता हूँ, लेट बी दिस इज योर I1, दिस इज योर I2 अगेन,
सो I1 क्या है मेरे पास, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स इज पावर 4 + 1 dx। नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं तो बन जाता है, यस और नो, यस। एक्स इज पावर 4 + 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³, दैट्स इट। तो अब इसकी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए कि ऊपर मेरे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वो फंक्शन अगर मुझे दिया हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट्स वेरी सिंपल, लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस एक कांस्टेंट तो हमेशा ही आता है, यस और नो, जी बिल्कुल आता है। तो ये आपको आना चाहिए। तो योर आंसर इज 1/4 log ऑफ fx मीन्स x is for 4 + 1 and plus a constant, let it is c1. So this is your solution of first part. तो फर्स्ट पार्ट जब ऊपर पावर 3 मिलेगी तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ये सुनो, ये बिल्कुल होगा। मूव करते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे है, क्वेश्चन नंबर 6 करके अभी अभी आप बैठे हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, यही तो था। नीचे बस के x² वाली टर्म थी, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए चीज़ें आसान है, ठीक है। तो 1 है तो मुझे क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, लेट बी इज योर I2। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये सेम एज इट इज़ भाई, ये है मेरे पास, क्या करूँ, dx में बाद में लिखूंगा क्योंकि अभी मुझे मैनिपुलेशन करना है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले 2 को मैंने लिख दिया 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने लिख दिया x² - x², क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव वन टर्म इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस, सो हाफ मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट मैंने लिया x² + 1, इस वाले टर्म को मैंने लिख दिया अलग, डिवाइड बाय x is to power 4 + 1, साथ में मैं लिख देता हूँ dx, यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो बीच में इन दोनों से मैं माइनस को बाहर लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा x² - 1 होल डिवाइड बाय x is to power 4 + 1 एंड साथ में लग गया dx। ये मेरा बन गया बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमने ऐसा ही कुछ किया है, कर सकते हो, तो यहाँ तक पहुँचे हो तो आराम से कर सकते हो। नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगेन देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप करोगे और डेफिनेटली आप ही करोगे, चीज़ें क्लियर, ये तो बहुत बेसिक है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सेम, ठीक है। तो थोड़ा हिंट मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 का और दे देता हूँ एंड देन आप मूव कर सकते हो आगे, ठीक है भाई। यहाँ से आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये फॉर्मूला मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि आगे वाले दोनों क्वेश्चन में भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज x³ + x² + 1, x³ + x² + 1 होल डिवाइड बाय x is to power 4 + 1। सो अगेन क्या दिखा, x³। अब ये पहले वाले से आसान क्वेश्चन है, पहले वाले से आसान है, कैसे, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ये रहा, लेकिन बाकी की एक्स्ट्रा क्या है उसको अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइड बाय, मैंने लिखा x is to power 4 + 1 एंड प्लस x² + 1 डिवाइड बाय x is to power 4 + 1। ये दोनों टर्म्स को मैंने कर दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन गया मेरा, थोड़ी देर पहले हमने यही किया, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यही किया, ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सो दैट्स इट, ये तो सिंपल है, ठीक है जी। इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी सिखाया मैंने, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, बन गया। सो दिस बिकम योर 1/4 log ऑफ डेरिवेटिव दस x² x is to power 4 + 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट लगा दो c1, इसका डेरिवेटिव करके लिख देना साथ में, यू गेट योर आंसर, क्लियर, दैट्स इट। सो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है बस, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी करेंगे कल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज के अलावा भी मुझे आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, तो मैं भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ। अभी आप इन सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। +4 dx। अब देखिए इन भाई साहब ने क्या किया, x is 16 दे दिया नीचे और ऊपर है x³, नीचे पावर 16 ऊपर है x³, मैं क्या करूं मैं। तो अब मुझे इसी को देख के समझ में आना चाहिए, अभी तक क्या कर रहे थे, x³ किसका डिफरेंशिएशन होता है जी, x raised to power 4 का। तो मैंने एक काम किया, ऊपर x³ ही रखा, नीचे मैंने x raised to power 4 का होल स्क्वायर कर दिया और +4 को मैंने एज लिखा। कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। x raised to power 4 मैंने किया, तब काम चल गया। अब मैंने x raised to power 4 को t सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस बिकम योर 4x³ dx इज इक्वल टू dt। अब मैं इस 4 को ले गया उधर, चीज़ें क्लियर,
जी बिल्कुल क्लियर। एक्स क्यूब डी एक्स क्या बन गया, डी टी डिवाइड बाई 4। एक्स रेस्ट पावर 4 को मैंने बोला टी, तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई टी रेस्ट पावर 4 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इस 4 कांस्टेंट है, चाहे इसको बाहर ले आओ तो 1/4 आ गया मेरा बाहर। ये मेरा क्वेश्चन बचा जिसको मुझे सॉल्व करना है। 1 डिवाइड बाई टी रेस्ट पावर 4 प्लस 4 डी टी, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कुछ ऐसा ही था। और इसके अलावा जो मैंने एक और टाइप करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा कुछ आया था। तो ऐसे में क्या करना है हमें, 1/4 को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे है मेरे पास टी रेस्ट पावर 4 प्लस 4, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को क्या करना है मुझे 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 क्या हो जाएगा 1 + 1। अब नीचे टी रेस्ट पावर 4 है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ टी स्क्वायर प्लस कर दिया और टी स्क्वायर ही माइनस कर दिया, साथ में लगा दो टी टी। सो एक बन जाएगा ये, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी रेस्ट पावर 4 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, साथ में डी टी। बाकी बचा यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय टी रेस्ट पावर 4 प्लस 4 डी टी। पूरे के आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, जैसे 1/8। इसको सॉल्व करना आता है, आना ही चाहिए, ठीक है जी। सो ये थे मेरे बेसिक्स। अब देखिए पहले क्वेश्चन, सबसे आसान जो क्वेश्चन था ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हमें समझनी थी, और जब चीज़ें एक बार समझ में आ जाती है तो फिर फ्लो में चीज़ें फटाफट से हो जाती हैं, ठीक है जी। सो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे खुद से, ट्राई कीजिए, बिल्कुल होंगे, नहीं होते कमेंट सेक्शन या फिर जैसे मैंने बताया डाउट ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करो, ठीक है जी। और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आने दी जाएगी। सो आज के लिए इतना इनफ है अभी के लिए। थैंक यू। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन। थैंक यू।